मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग का जो है स्टैटिक्स जीके चल रहा था। क्या चल रहा था? स्टैटिक्स जीके। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? सभी एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 राज्यों का हम लोग टारगेट बनाए थे। एक दिन में 5 राज्यों का जो हमारा क्या होता है, लोक नृत्य होता है, उसको कवर कर रहे थे। ठीक है, जितने भी लोक नृत्य, पहला टॉपिक हमारा क्या था, लोक नृत्य था। उसके बाद हम लोग शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और इनसे जो रिलेटेड कलाकार हैं, रिलेटेड जो कलाकार हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। और महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारे क्या परीक्षाओं में पूछे गए उन पॉइंट को, और इसका कमेंट बॉक्स में आया था सर प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, तो इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बन गई है जिसका नाम क्या है, स्टैटिक जीके 2 के नाम से। ठीक है, स्टैटिक जीके 2 एक जो हम लोग लेखपाल वाले में किए थे वो तो स्टैटिक जीके, एक स्टैटिक जीके 2 के नाम से इसमें सभी जो हमारे जितने भी स्टैटिक चीज़ें हैं जो सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का पहला जो हमारा कौन सा राज्य, गोवा, जो हमारा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, चलिए बताइए, गोवा गोवा का कौन कौन सा है? फुगडी है, ढेकनी नृत्य है, धनगर नृत्य है। ठीक है, धनगर है। और कौन सा है? टोनीमाल है। ठीक है, टोनीमाल है। कोरेडिनो है और मोरूलेम कुनवी और तालगाड़ी, जागोर, भवादो, मुशोल, नच द डेलो। ये सभी एग्जाम जो हमारा एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी रेलवे का जो एनटीपीसी हो गया उसमें पूछता है, एसएससी के सभी एग्जाम में पूछता है, एसएससी जीएल एमटीएस सभी एग्जाम में पूछता है। अब प्लस यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, इन सभी एग्जामों में क्या करता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए, अब इससे जो रिलेटेड हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं। ये पॉइंट जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पॉइंटों को पर आपको क्या करना, फोकस करना। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द डेलो लोक नृत्य। तो अब आपको याद रखना, द डेलो लोक नृत्य कहाँ का है, तो गोवा का है। बस इतना याद रखना है, यहाँ याद कर लेना आप लोगों को। ठीक है, ये कहाँ का, गोवा का। नृत्य का आयोजन महिला, मतलब महिला द्वारा, यह आयोजन किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले पहले क्या, पहले फसल को काटा और संग्रह किया जाता है। इसमें क्या, फसल को पहले काटा जाता है, फिर संग्रहित किया जाता है, और सर्दियों में जो है चांदनी रातों में गांव के माड़ में डोलों का आयोजन किया जाता है। जो सर्दियों में पूछ देगा कि जो डोलो नृत्य है ये कहाँ पे होता है, गोवा में होता है। किस मौसम में किया जाता है, तो सर्दियों में जो चांदनी रात होती है, गाँव में एक माड़ में डोलों का आयोजन किया जाता है, और फसल की कटाई के समय और जब संग्रहण कर लेते हैं तब किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, देखनी नृत्य कहाँ का है, देखनी धूमल के साथ किया जाता है। देखनी नृत्य जो है धूमल नृत्य के साथ किया जाता है। ठीक है, तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित है या बच्चों द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, बच्चों द्वारा। ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, याद रखना है। ठीक है, तो देखनी नृत्य कहाँ का, गोवा का है। किसके द्वारा किया जाता है, बच्चों द्वारा किया जाता है। अगला चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा देखिए, अगला पॉइंट आप लोगों को सुने, धनगर। धन धनगर नृत्य चरवाहा, जो चरवाहे होते हैं, एक समुदाय के से धनगर जी वीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, लोग पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब धनगर नृत्य चरवाहों का एक समुदाय होता है, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक, बस इतना है। अब फुंगडी देखिए, फुंगडी नृत्य बहुत पूछता है, जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा। ठीक, तो इस तरह से आपको याद, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यही याद कर लेंगे आप, ढेकनी नृत्य कहाँ का, गोवा का। धनगर कहाँ का, गोवा का है। फुंगडी कहाँ का, गोवा का है। फुंगडी किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। धनगर किसके द्वारा, चरवाहों के द्वारा किया जाता है। ढेकनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है, और पूर्णतः बच्चों को समर्पित है। ये सभी हमारे कहाँ के, गोवा के। बस इतना याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा है, गोवा राज्य को हम लोग लेते हैं। अगला राज्य हमारा कौन सा, गोवा। एक एक स्टेट का मैं जो है लोक नृत्य करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको हल्के में ना लीजिए। एक एक स्टेट का अगर आप एक बार कर डालेंगे, एक बार नोट्स बना लेंगे, तो सारी चीज़ें आपको कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। तो आप लोग इसको हल्के में मत लिया करिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को खुद पता है, जो लोग तैयारी करते हैं, कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा जिसमें स्टैटिक जीके अब आ नहीं रही है। ठीक है, आप यूपी ट्रिपल एससी का पेट का देख लीजिए, 10 नंबर आते हैं। 10 नंबर यहीं से आते हैं। ये सभी जो हमारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम उत्सव मेले जितने भी आते हैं सभी मैं कराऊंगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गई, आप लोग सपोर्ट करिए या ना करिए, ये स्टैटिक जीके कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, गरबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरबा। ठीक है, गरबा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, मैं लिख रहा हूँ, लिखा गया फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ लिखिए और आपको भी याद हो जाए। ठीक है, डांडिया। ठीक है, क्या होता है, डांडिया। डांडिया भी यहाँ का है। टिप्पानी, ठीक है, टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी, ठीक है, ये भी हमारा कहाँ का, यहीं का है।
लास्या, ठीक है, लास्या भी हमारा यहीं का, ठीक है, लास्या, देखिए लास्या यहाँ लिखा है, ठीक है, लास्या, ठीक है। रासलीला, रासलीला भी हमारा यहीं का, ठीक है, गुजरात का ही रासलीला, ठीक, रासलीला। और कौन सा हो गया, जुरथुन, जुरथुन भी है, पनिहारी है, भवई, भवई बहुत बार पूछता है, तो भवई भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अब याद, गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरथुन, पनिहारी, भवई, कितने हैं, 2 4 6 8, 8 हैं गुजरात के, याद कर लीजिए 8 ठो, ठीक है। अब देखिए इनसे जो रिलेटेड पॉइंट है, इन पॉइंटों पे भी फोकस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पीसीएस का हो गया, ठीक है, आर ओ ए आर ओ का, इन सभी एग्जाम में जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से पूछे जाते हैं। गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य, एक लोकप्रिय नृत्य, गरबा मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद हो गया कि नहीं, गरबा कहाँ का, गुजरात का, ठीक है। भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है और नवरात्र के समय, ये याद रखिएगा कब, जब नवरात्रि हमारी आता है, नवरात्र के समय हमारा गरबा किया जाता है, और कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में, ठीक, बस इतना याद रखना, कहाँ पे किया करते हैं, गुजरात में किया जाता है, ठीक, याद रहेगा ना। ये पूरे नवरात्रों में किया जाता है, जो 9 दिन का नवरात्रि होता है उसमें पूरा। और हमारा डांडिया कहाँ का होता है, बताइए। अब डांडिया, गरबा, डांडिया दो याद हो गए गुजरात के। यह नृत्य लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य, इसमें एक छड़ी लेकर के किया जाता है, ठीक है, छड़ी के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है, मतलब जो जिस लाठी के का प्रयोग करके ये लोग करते हैं यार नृत्य, उसको देवी दुर्गा की क्या माना जाता है, तलवार माना जाता है, ठीक है। भवई देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट है वो नीचे देखिए, जो पूछे गए एग्जाम में उन्हीं को लिया गया है, ठीक है। गरबा हो गया, डांडिया हो गया, देखो भवई, भवई भी हमारा कहाँ है, गुजरात का, ठीक, कहाँ का, गुजरात का, ठीक है, ये भी गुजरात का ही है। और भावनाओं का नृत्य होता है, इसमें भावनाओं का एक नृत्य होता है। इस नृत्य में जो नर्तक अपने सिर पर 7 से 9, 7 से 9 जो है, ये भी याद रखिए कितने, 7 से 9, जो भवई नृत्य में 7 से 9 पीतल के घड़े, जो हमारे पीतल होता है उसके घड़े को संतुलित करके क्या करते हैं, डांस करते हैं। और ये कहाँ का है, गुजरात का है, तो पता ही हो गया। अब याद रहेगा कितने, 7 से 9 पीतल के घड़े ले अपने सर पे रख करके और उसका संतुलन बैलेंस बना करके क्या करते हैं, डांस को करते हैं। आगे बताएंगे अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट जो हमारा है, कह रहा है कि टिप्पणी, टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच संपन्न होता है, जो वहाँ के मजदूर होते हैं उनके बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह जो है त्यौहार और विवाह में भी किया। जो टिप्पणी नृत्य हो गया, त्यौहार और विवाह, आप बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिए, गरबा, ठीक है, 4 भी याद कर लेंगे तब भी समझिए आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। गरबा हो गया, भवई हो गया, ठीक है, भवई हो गया, टिप्पणी हो गया, ठीक है, टिप्पणी हो गया, और एक कौन सा बच रहा है, भवई, और एक कौन सा बताइए, डांडिया, ठीक है, डांडिया, ठीक है, जिसमें क्या, डंडे के साथ, जिसे दुर्गा, दुर्गा माँ का क्या अवतार माना जाता है, जो डंडे लिए रहते हैं। और भवई में क्या होता है, 7 से 9 पीतल के घड़े को बैलेंस बना करके लोग डांस करते हैं। और टिप्पणी जो होता है अब मजदूरों के बीच से उत्पन्न होता है और त्यौहार और विवाहों में भी ये किया जाता है, ठीक। आगे आ जाइए, हरियाणा, हरियाणा भी हमारा राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरियाणा के बारे में आइए देखते हैं, हरियाणा में कौन कौन सा होता है, झूमर, ठीक है, झूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाग नृत्य, झूमर, फाग, आप मैं जो लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिएगा आप भी। झूमर हो गया, फाग भी पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, फाग नृत्य कहाँ का है, डफ भी पूछता है, ठीक है। झूमर, फाग, डफ और घूमर भी है, घूमर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धमाल भी पूछता है, धमाल हरियाणा का है, ठीक है, धमाल कहाँ का, हरियाणा का है। रास लीला भी पूछा, रास लीला देखिए गुजरात में भी होता है और यहाँ भी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रास लीला। सांग हो गया, छवि नृत्य हो गया, खेरिया नृत्य भी पूछता है, खेरिया भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खेरिया भी हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर, रासलीला, रासलीला गुजरात में भी होता है और यहाँ भी होता है। सांग, छवि नृत्य और खेरिया नृत्य, ठीक। अब आ जाइए जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे हमें बनता है उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा, फाग नृत्य, जो फाग नृत्य होता है वो फाल्गुन, फा से फाग, फा से फाग, फा से फाल्गुन। फाग नृत्य कहाँ का, हरियाणा का है, हरियाणा, याद रखें कहाँ का, हरियाणा का, और फागुन माह के महीने में होता है और किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, सांग नृत्य, अवधि इसकी 5 आवर होती है। जो सांग नृत्य होता है इसकी अवधि 5 है। इसमें सांग या स्वांग का अर्थ होता है प्रछन्न, इसका अर्थ क्या होता है, सांग का अर्थ होता है प्रछन्न या प्रतिरूपित, ठीक है, प्रतिरूपित या प्रछन्न होता है। आगे छठी पूजा, छठी नृत्य जो होता है एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के, जब लड़के का जो किसी के घर कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती हैं, मतलब जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तब इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है, इसे छठी नृत्य बोलते हैं। क्योंकि बच्चा क्या होता है 6 दिन का हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, छठी नृत्य पड़ गया, ठीक है, छठी नृत्य पड़ गया, ठीक। चलिए आगे आते, ये भी हरियाणा का नृत्य है, ठीक, खेरिया नृत्य।
अब बताएंगे आप लोग खेरिया नृत्य, बताइए। खोरिया नृत्य हो गया। खोरिया में फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। और घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य के अलग पहचान देता है। क्या देता? अलग पहचान देता है। ठीक है, क्या देता? अलग पहचान। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक दिन में जो चीज़ें कवर हो जाती हैं उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए अगला जो है, अगला बताइए। अगला जो है गूंगा नृत्य। क्या होता है? संत गूंगा के भक्तों द्वारा जो गूंगा नृत्य हो गया, या संत भक्त जो संत गूंगा के भक्तों द्वारा इसे किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है? किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा। आगे बताइएगा। लूर नृत्य। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है और रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो रासलीला कौन करते थे? भगवान कृष्ण करते थे। गुजरात में भी होता है और हरियाणा में भी होता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा स्टेट आ गया, कौन सा? एक एक स्टेट का मैं कराऊंगा। ठीक है, एक एक स्टेट का यहाँ कराया जा रहा है। ये हमारा क्या है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या है हमारा? हिमाचल प्रदेश। तो इसके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नृत्य हैं इसके भी हैं। छम इम्पॉर्टेंट है, छत्रक है, डांगी है, ठीक है, कयाक है, माला है, राक्षस नृत्य है, नामजेन, कारलिया है, लोसार है, लोसार सोना, चुकसम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। छपेलिया बहुत पूछता है। ठीक है, छपेलिया डंडा नाच पूछता है, नाटी पूछता है। छपेलिया, डंडा नाच, नाटी, कठथी और बुढ़ा और हमारा छम। थोड़ा छम, छम कई बार पूछा है। छम बहुत इंपॉर्टेंट इसका, छम छम बहुत इंपॉर्टेंट है। छपेलिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। छपेली इसका जो है, ठीक है। और छपेली के बाद कौन सा? नाटी भी कई बार पूछा है, नाटी भी पूछता है। ठीक है, नाटी। लोसार भी पूछता है, लोसार इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोसार भी याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डांगी इंपॉर्टेंट है, छम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छम हो गया। और कौन सा? राक्षस नृत्य हो गया। थोड़ा छम भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं। थोड़ा भी कई इंपॉर्टेंट, कई एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर हमारा जो एसएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो में भी कई बार ये पूछा है क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य का जो मार्शल आर्ट का एक रूप है। जो थोड़ा खेल है जो है ये क्या? मार्शल आर्ट है। क्या है? एक तरह का मार्शल आर्ट है। ठीक, क्या है? मार्शल आर्ट याद रखेंगे आप लोग, क्या है? मार्शल आर्ट है। ठीक, जो धनुष और तीर, इस खेल में जो धनुष और तीर का इस्तेमाल किया जाता है, खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार होते हैं। मतलब ये हमारे क्या होते हैं? धनुष और तीर हमारे क्या होते हैं? मुख्य हथियार होते हैं। चलिए, कयांग माला। ठीक है, कयांग माला कहाँ का है? याद रखेंगे, हरियाणा का है। बस इतना याद रखिए, कहाँ का? कयांग माला हरियाणा का। हरियाणा का पढ़ रहे हैं तो हरियाणा का है। एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। ठीक है, क्रॉस। ठीक, याद रखेंगे। चलिए, राक्षस नृत्य कई बार पूछा है। ठीक है, राक्षस नृत्य भी कई बार पूछा है। ठीक है, बहुत बार पूछा है। राक्षस मतलब दानव को छंभा नृत्य के रूप में, छभा नृत्य के रूप में जाना जाता है। नर्तिकों जो नर्तिकाओं ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने करने और इन्हें देवताओं की ताकत द्वारा पीछा किया जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। ठीक है, मास्क के माध्यम से किया जाता है। राक्षस कहाँ का है? राक्षस नृत्य कहाँ का? हरियाणा का है। छम कहाँ का? हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा। ठीक, अगला हमारा कौन सा गया? झारखंड आ गया। ठीक है, झारखंड। तो झारखंड का ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए, झारखंड के बारे में देखिए। फगुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड का। मुंडारी, ठीक है। सरहुल कई बार कई एग्जामों में पूछता है, सरहुल। बराव, ठीक है। डमकच, घोर नाच, परुलिया, छऊ। छऊ देखिए यहाँ का भी है। ठीक है, छऊ कई बार पूछा है। सरायकेला, सरायकेला छऊ। सोहराई, मांडा। मांडा क्योंकि यहाँ मांड कौन सा? मुंडा जनजाति पाई जाती है, तो मुंडा जनजातियों द्वारा मांडा नृत्य। पाइका बहुत बार पूछा है, पाइका कई बार। पाइका हो गया, सरहुल हो गया, फगुआ हो गया, छऊ हो गया। ये इंपॉर्टेंट। संथाल, संथाल जनजातियों की वजह से संथाल नृत्य भी होता है। ठीक है, लहसुआ, मर्दानी, ठीक है, ये सब हूता नृत्य, ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जो पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको देख लीजिए। देखिए, पाइका, पाइका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पाइका मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भाग, एक तरह से पाइका आप याद रखेंगे। मार्शल आर्ट भी है झारखंड का। ठीक है, क्या है? मार्शल आर्ट भी है। ठीक है, मार्शल आर्ट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, तो भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। ठीक, याद रहेगा ना। पाइका कहाँ का है? झारखंड का। छऊ कहाँ का? झारखंड का। छऊ नृत्य में आदिवासियों द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। किसके द्वारा? आदिवासियों द्वारा। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदान में, जो ओपन ओपन प्लेस पे किया जाता है। विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। नाइट में यह नृत्य कब किया जाता है? नाइट में किया जाता है। ठीक है, और कहाँ? ओपन प्लेस पे। ठीक है, कहाँ पे? ओपन प्लेस मतलब खुली जगह पे। ठीक है, ओपन प्लेस पे। ठीक है,
यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ PLACE, ठीक है, प्लेस पे किया जाता है। ठीक, आगे आ जाइए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो पॉइंट हम लोग का फगुआ। फगुआ होली के दौरान जो हमारा होली वाला त्यौहार तो आ ही गया आप लोगों को, 8 तारीख को हमारी होली है। इसी समय जो फगुआ नृत्य हमारा कहाँ पे किया जाता है, झारखंड में। ठीक है, झारखंड में होली के समय किया जाता है। ठीक, तो सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो इंपॉर्टेंट कर ही लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, सरहुल जनजातियों द्वारा, सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति में किया जाता है। ठीक है, सरहुल नृत्य झारखंड में किया जाता है। घोर नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान, जो घोर नाच होता है वह पुरुषों द्वारा जो शादी के दौरान किया जाता है। लहसुआ नृत्य आमतौर पर जो पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ जाता है, जब वहाँ बारिश नहीं होती है झारखंड में, तब लोग जो है लहसुआ नृत्य करते हैं बारिश कराने के लिए। इसे इसके साथ ढोल आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुंडारी, मुँह से मुंडारी और मुँह से मुंडा, मुंडा जनजातियों द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है मुंडारी नृत्य, ये भी हमारा झारखंड का है। ठीक है, और मुंडा विद्रोह भी हमारा कहाँ पे हुआ था, झारखंड में ही हुआ था। ठीक, अगला हमारा कर्नाटक आ गया। ठीक है, देखिए एक एक राज्य का मैं कराऊंगा। ठीक है, आप लोग देख रहा हूँ अगली वीडियो जो हमारी पड़ी है, पहली वीडियो जो इसकी जो है लोक नृत्य की, आपकी कोई भी बच्चा इस पर सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को स्टैटिक जीके चाहिए होती है, और ये सभी एग्जाम के लिए, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है वीडियो। ठीक है, चलिए बताइए, यक्षगान, ढोलू, कुथिया, सबसे इंपॉर्टेंट है यक्षगान, कई बार पूछा है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। वीरगासे, बिलालता, बिलालता, कृष्ण, पारिजात, पारिजात कई बार पूछा है। ठीक है, पारिजात, कृष्ण पारिजात कई बार पूछा है। पारिजात कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का, याद रखेंगे। ठीक है, नागम मंडला, जुड़ू, हैली, बैलाटा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यक्षगान है, बिलालता है, कृष्ण पारिजात है, कुंथा है और ढोलू है, ये इंपॉर्टेंट है। यक्षगान तो कई बार पूछा, देखिए यक्षगान पहले ही आ गया। ठीक है, यक्षगान देखिए क्या करा। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक रंगमंच है, जो कि सांस्कृतिक रंगमंच के नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। ठीक है, याद रहेगा ना। आगे देखिए, ढोलू और कुनीथा एक रश्मि नृत्य है। एक रस्म में इस नृत्य को किया जाता है, जो मुख्य रूप से वीरेश्वर संप्रदाय के कुरुबा के साथ लोकप्रिय है। कुनिथा ढोल जो है नगाड़ों, मतलब नगाड़े, जो नगाड़े होते हैं गांव में, नगाड़े आप लोग बहुत देखेंगे, थाप और नाच के गाने के साथ इसको क्या किया जाता है। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अगर वीडियो उन लोगों को अच्छा लगता है और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करिए चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक है, नाग मंडला जो होता है, नागों की आत्मा को शांत करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला एक रस्म नृत्य है। क्या है, एक रस्म नृत्य है। ठीक, याद रखेंगे। आगे बताइएगा, कृष्णा पारिजात एक धार्मिक नृत्य है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा पारिजात नृत्य कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है। या क्या है, धार्मिक नृत्य है। ठीक, कैसा है, एक धार्मिक नृत्य है। ठीक, आगे बताएंगे आप लोग, वीरगासो नृत्य। वीरगासो नृत्य होता है दशहरा, जो हमारा दशहरा होता है, जिस दिन रावण का क्या किया जाता है, दहन किया जाता है, उसके उत्सव में जो है वीरगासो नृत्य दशहरा के उत्सव पर किया जाता है, और यह श्रावण एवं कार्तिक महीने में बेहद लोकप्रिय है। क्या है, बेहद लोकप्रिय। अब हम दक्षिण भारत के जो हमारे जो नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, उसके बारे में देखने, अब ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो को आज क्या करेंगे, जो लोक नृत्य है आज मैं इसी वीडियो में क्या करूँगा, फिनिश करूँगा। ठीक है, चाहे 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे की भी वीडियो होगी, तब भी हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या कला, कारसी काली मतलब दीप्पू काली या कार्श कारसी काली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, दप्पू काली, सर्पम कुतल, कवादी योयम या बेला या काली थम्पी थुल्लल। ये देखिए, नाम से ही आप थोड़ा सा इनका नाम टेढ़ा रहेगा, तो आप लोगों को याद करने में थोड़ी, कड़ुआ कड़ुआ हो गया। ठीक है, और कौन सा, मार्गम, कली, कुमति, ये सभी हमारे कहाँ के, केरल के। आप लोग इसका शार्ट में नोट्स एक बार पढ़ने में नहीं, 2 बार आप पढ़ेंगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए, कुछ मेन पॉइंट है उनको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या करा कि दप्पू नृत्य, जो वाद्य यंत्र दप्पू का प्रयोग करके किया जाता है। मालाबार के जो मोपला विद्रोह हमारा कहाँ पे हुआ था, ये भी हमारा केरल में हुआ था। जो मोपला जनजातियों द्वारा मोपलाओं के एक समूह नृत्य होता है। ठीक है, मोपला विद्रोह भी हमारा कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। जो चीज़ें यहाँ पे आएंगी कुछ रिलेटेड होंगी, उसको बारे में भी मैं बताता चलूँगा। ठीक है, कवादी योट्टम नृत्य होता है, भगवान सुब्रह्मण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। ठीक है, अब बेला काली जो होता है मोस्ट पण नायर समुदाय के एक क्या है, मार्शल आर्ट है। ठीक है, थियट्टू नृत्य जो है भाद्रकाली मंदिर में की जाने वाली एक भक्ति है। ठीक है, कोलम थुल्लल बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी और पीड़ा को छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। कोलम
ठुलल, ठीक है, बुरी आत्माओं को। चलिए कड़ुआ बताइए, कड़ुआ, कड़ुआ नृत्य क्या होता है? कड़ुआ नृत्य जो होता है पुली कली नृत्य भी कहा जाता है, पुली कली, ठीक है। और कुमति नृत्य क्या होता है? कुमति, कुमति नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लड़की के मुखौटे पहनते हैं। क्या होते हैं? चित्रित लड़की के मुखौटे पहनते हैं, ठीक। अब आ जाइए लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का देख लीजिए, एक एक राज्य का। लक्षद्वीप का कौन कराता है? कोई नहीं कराता है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया वो सारा मैं कराऊंगा, ठीक है। कोलकली कहाँ का? लक्षद्वीप का। लावा भी, और कौन सा? पारीच कली। तीन याद रख लीजिए, बस तीन ही है जो हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। लावा कहाँ का है? बस इतना याद रखें, लावा कहाँ का? लक्षद्वीप का। ला से लावा, ला से लक्षद्वीप, ठीक है। यह नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह शब्द संगीत और लय के अनुसार भावों को क्या करता है? दर्शाता है। और कोलकाली क्या होता है? कोलकाली और परिच परिच कली जो होता है लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला के रूप में जाना जाता है। ये अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टफ कंपटीशन बढ़ रहा है और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के अब पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश का देख लीजिए, एमपी का, ठीक है। अब आप लोग क्या बताएंगे? एमपी के जो प्रमुख है, जवारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मटकी हो गया, सैला हो गया, ठीक है, तू तुतली हो गया, तुतली नृत्य हो गया, मुरिया कई बार पूछा एग्जाम में, ठीक है, मुरिया हो गया, ठीक है। और कौन? अहिरी नृत्य हो गया, ठीक है, अहिरी नृत्य, लेंगी, फुल पार्टी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मटकी नृत्य, कई बार पूछा गया, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है, अब इन सबको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट जो हमारा मटकी नृत्य हो गया, मटकी नृत्य जो मालवा, मालवा का एक सामुदायिक नृत्य होता है, जो मालवा का पठार है उस एरिया का जो है नृत्य होता है मटकी। माँ से मालवा, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मटकी, तो याद आएगा क्या? माँ से मटकी, माँ से मध्य प्रदेश, या मटकी नृत्य कहाँ का? मध्य प्रदेश का, ठीक है। और तुतीली नृत्य भी हमारा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ठीक है। तीली नृत्य भी हमारा कहाँ का? मध्य प्रदेश का। कमर जनजातियों का एक लोक नृत्य है, ठीक है। आगे आ जाइए, मुरिया नृत्य, माँ से मुरिया, माँ से क्या होता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। ऐसे करके ट्रिक बना के याद कर लिया करिए। लिंगोपेन जनजाति, जो लिंगोपेन जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यह मुरिया नृत्य क्या होता है? मध्य प्रदेश में होता है, ठीक। अगला पॉइंट, बारदी नृत्य। बारदी नृत्य जो पूर्णिमा के दिन, जो पूर्णिमा के दिन दीपावली प्रस्तुत किया जाता है, बारदी नृत्य, ये भी हमारा कहाँ पे होता है? ये भी हमारा एमपी में ही होता है, ठीक है। अहिर नृत्य जो होता है, यह एक समुदाय स्वयं को कृष्ण का वंशज मानते हैं, अहिरी नृत्य द्वारा, यह अहिरी नृत्य जो है, जो कृष्ण भगवान के वंशज होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, जवारा नृत्य जो है विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, चलते हैं महाराष्ट्र। अगला हमारा क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है। आज मैं सोच रहा हूँ काफ़ी हम लोग चीज़ों को क्या कर लें, कवर कर लें। अगर लोक नृत्य खत्म हो, कल हम लोग क्या करेंगे, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं और जो कलाकार होते हैं उनको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। चलिए लावनी के बारे में देखिए। लावनी, लावनी जो हमारा क्या है? महाराष्ट्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोली, क्योंकि वहाँ कोली जनजाति ज़्यादा पाई जाती है इसलिए कोली नृत्य भी होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में ऐसे ट्रिक बना, डिंडी, डिंडी भी पूछता है, कोली तमाशा भी वहीं का, धनगड़ी भी है, गाजा भी है, लैजमी है, पोवाड़ा है, नटका, नटका भी पूछता है। नटका कहाँ का है? नटका भी महाराष्ट्र का, ठीक है। गफा भी महाराष्ट्र का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काला, काला नृत्य जो है, काला नृत्य ये भी देख लीजिए। कोली, एक काला नृत्य जो होता है कहाँ पे होता है? भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। यह उर्वरता का क्या होता है? प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और कोली जो, कोली समुदाय जो महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है, तो कोली नृत्य कहाँ होगा? ये भी महाराष्ट्र में होगा। और कोलिस भी, इस नृत्य को क्या कहा जाता है? कोलिस भी कहा जाता है, ठीक है। लावनी तमाशा तो आप लोगों को पता ही है, लावनी तमाशा बहुत फेमस नृत्य है। तो लावनी कहाँ का है? तो लावनी तो पता ही आपको कहाँ का? महाराष्ट्र का है। और 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है। 9 गज की जो साड़ियाँ पहनती हैं इसमें महिलाएं, उनके द्वारा किया जाता है। पोवाड़ा नृत्य छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाता है। जो पोवाड़ा नृत्य है, जो हमारे छत्रपति शिवाजी हैं उनके जीवन को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा जो लैजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान, इसे बहुत जोरों शोरों में जो गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र में क्या किया जाता है? मनाया जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला जो हमारा कौन सा? मणिपुर, ठीक है। अब छोटे छोटे राज्य हमारे जो उनके बारे में देख लेते हैं, जो वहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट। मणिपुर हमारा उत्तर पूर्वी भारत का क्या है? एक राज्य है। यहाँ पे कौन सा होता है? लाई हरोबा नृत्य होता है, पुंग होता है, चोलोम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, खंबा होता है, धाबी। इस बार जो है आप लोग जो सीटेट का एग्जाम, तो सबसे ज़्यादा हमसे उत्तर पूर्वी का ही नृत्य पूछा जा रहा था। रासलीला, अभी मैंने रासलीला कई कई जगह बताया, जो हमारा कहाँ कहाँ होता है, गुजरात में भी बताया था, और कहाँ पे मैंने बताया था, हरियाणा में भी बताया था, ठीक है। ये सभी चीज़ें अगर आप सही से मेरे साथ अभी भी इस समय जुड़े रहे होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। डोल चोलम भी होता है, मार्क नृत्य होता है, जोगाई होता है, थांगटम भी होता है, थांगटम भी होता है, ठीक। चलिए, तो आप इसका शार्ट या आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स पे आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए, वीडियो तो आप लोगों को रहेगी ही, जो टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर देता हूँ वीडियो,
और प्लस जो है, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का दिया गया, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए फटाफट, 1 मिनट। चलिए आगे बताइए जो है कौन सा हमारा जो है, ठीक आगे माई नृत्य भी हमारा कहाँ का, यहीं का। ठीक है, लाई हरोबा उत्सव भी हमारा यहीं पे मनाया जाता है, मणिपुर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए तो खाम्भा थाबी नृत्य भी हमारा क्या होता है, युगल द्वारा, मतलब दो कपल द्वारा या युगल द्वारा होता है। ठीक है, खाम्भा थाम्बी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है, जिसमें जो है खंभे के खुमान वंश के एक जो है, एक गरीब और एक बहादुर बालक की कहानी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो आप लोगों के सामने है, नूपा नृत्य भी और सिंबल नृत्य के रूप में जाना जाता है। रासलीला भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को दर्शाता है। ये भी हमारा कहाँ, मणिपुर का ही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, मेघालय का देख लेते हैं। ठीक है, मेघालय का देख लीजिए आप लोग फटाफट। मेघालय, ठीक है, डारेंगटो, लाहो, नोग क्रेम, बेहन बेहदीन खल्लम, वांगला, क्या है, डार सिगाटा, और क्या हमारा सादसुक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला जो है, बस आप लोग लम्हो और नोग क्रेम को याद कर लीजिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा है। ठीक है, ये भी हमारा पूछा है। लाहो, लाहो नृत्य जो महिलाओं और पुरुषों दोनों इसमें क्या कर लेती हैं, भाग लेती हैं। ठीक है, और रंगीन परिधान के साथ साथ सोने और चांदी के आभूषण भी पहनती हैं। ठीक है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। और जो है नोग क्रेम जो है, नोग क्रेम भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नोग क्रेम देखिए, ये जो है खासी जनजातियाँ, जो गारो खासी जयंती हमारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और जनजाति भी इन्हीं के नाम से उनके द्वारा यह किया जाता है। इसमें मोस्ट जो हमारी खासी होती है उसके द्वारा किया जाता है। वांगला नृत्य को हम लोग फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रग्स के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य भगवान को के सम्मान में भी पूछता है कि जो वांगला नृत्य है किसके सम्मान में, किस भगवान के, तो सूर्य भगवान के सम्मान में होता है। सोच लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं, मतलब कभी कभी पूछ लेता है, जब टफ बनाना रहता है तो पूछ ले किसके सम्मान में होता है। आगे बताएंगे मिजोरम का, मिजोरम का बताइए। मिजोरम का चेराव, चेराव नृत्य बहुत बार पूछा है। खुआलम नृत्य, ठीक है, छह लाम नृत्य, सांवलिया नृत्य, ठीक है, चैलम, चेलगम नृत्य, और पारलैम, और सरला मकाई नृत्य। ये सभी हमारे क्या हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे हमारा क्या है, चेराव नृत्य है, जो इसको बम्बू नृत्य या बांस के रूप में जाना जाता है। और प्रदर्शन के दौरान बांस का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, बांस पे इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, और खुआलम नृत्य क्या है बताइए। खुआलम जो है मेहमानों, जो खुआलम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में किया जाता है। यह जो खुग चवी नामक समारोह में किया जाता है। छेम नृत्य में बांस के ट्यूब और ड्रम बीटस का प्रयोग होता है। और सांवलिया जो होता है युद्ध जीतने का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, और चैलम जो होता है चाप चार कूट त्यौहार के, चाप चार कूट त्यौहार भी हमारा कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है पारलैम नृत्य, महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़ों और एक फूल पहनती हैं। आगे आगे आपका जो कौन सा, नागालैंड, नागालैंड का देखिए कौन सा, मोदस, रेगमा, मयूर नाच, मयूर नाच भी हमारा कहाँ का, यहीं का है, जो नागालैंड का। ठीक है, मोएनासो, जेलियांग, चगाई, कुकी, कुकी नृत्य भी हमारा यहीं का है। ठीक है, लेसलुत, खम्भा लिम, सदल केकई, तितली नृत्य भी हमारा यहीं पे होता है। ठीक है, अग्रिशुकुला, अलयुतु, चांगलो और कुलसेन, ये सभी नृत्य हमारे कहाँ के, नागालैंड के हैं। ठीक है, कहाँ के, नागालैंड के। ठीक है, कहाँ के, नागालैंड के। इसके मोस्ट जो पॉइंट है उनको देख लीजिए, और जो पूछे गए हैं, जो कुकी नृत्य हो गया ये भी हमारा पूछा गया है। ठीक है, कुकी नृत्य, चेलियांग नृत्य, चेलियांग नागा जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और चांगलो चांग जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और मोएश नासो फोम जनजाति द्वारा किया जाता है। और कुकी नृत्य जो है चांगसेंग नागा द्वारा किया जाता है। ठीक, उड़ीसा का देख लीजिए। उड़ीसा का नृत्य देखिए, घुमुरा नृत्य, क्या होता है, घुमुरा, घुमुरा, और पाला, ठीक है, डिस्कथिया, ठीक है, छऊ नाच, इसमें क्या होता है, छऊ नाच होता है। बाघ नाच होता है। ठीक है, बाघ नाच, कर्म नाच, ठीक है, किसबादी, डप नृत्य, गोटी, और डफारी और मुडरी, ये सभी हमारे क्या हैं, कहाँ, उड़ीसा के हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमारा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में देखते हैं। घूमुरा नृत्य जो था पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और पाल नृत्य, जो पाला नृत्य होता है, अगला जो हमारा पॉइंट था पाला नृत्य। ठीक है, यह सत्यपीर पंथ से जुड़ा है। और उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। ठीक है, आगे बताइए अगला पॉइंट जो है, पॉइंट अगला है जो है
डिस्क कथिया नृत्य जो गायक एवं नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द क्या करता है, घूमता है। दलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग होता है, ठीक है। दलखाई नृत्य जो होता है उसमें ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग होता है। और बाघ बाघ नाच में चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और मूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं, ठीक है। बाघ की तरह अपना शरीर बना करके लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, ठीक। आगे आ जाइए उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो सिर्फ जो उनके इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। रासलीला आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश का रासलीला है, नौटंकी है, झूला है, कजरी भी है इनका, जद्दा है, चाचरी है, चैता है, झोरा है, छपेली है, ख्याल है, मयूर है, धोबिया है, चरकुला नृत्य भी है, जोगिनी है, कर्मा है, ठीक है, पासी है, नटवरी है, राई है, द्यूप है, डंडा है, पाई डंडा भी हमारा उत्तर प्रदेश का, दीवारी है, चौलर है और ढरकारी है। ये आप लोग याद रखिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट है हमारा यूपी का, क्योंकि यूपी का हम लोग को तो याद ही रखना, ठीक है। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ, रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, चैता, झोरा, छपेली, चापेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला, जोगनी, कर्मा और पासी, नटवरी, राई राई, द्यूप, पाई डंडा, दीवारी, चौला और ढरकारी, ठीक है। एक तरह से हमारे सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम उत्तराखंड का देख लेते हैं। गढ़वाली हो गया, कुमायूं हो गया, कजरी जोहरा हो गया, रासलीला। रासलीला कई जगह का है, ठीक है। रासलीला उत्तर प्रदेश का भी है। चपादी हो गया, चैंपल हो गया, सारो हो गया, हारुल हो गया, दांदी हो गया, लांगवीर हो गया, चोकला, छोपती, घुमती, भैला, पांडवा, रणभूत, छोलिया और भगोन और भोटिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से सभी आपको याद होनी चाहिए। अब इसका आप लोग क्या करिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों राज्य आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पश्चिम बंगाल का आप सिर्फ उनके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं उनके देखते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी वाले राज्य को काढ़ी हो गया, गंभीरा हो गया, धाली हो गया, जात्रा जात्रा बाउल हो गया, मरसिया हो गया, कीर्तन हो गया, छऊ, संथाल और लाठी, ठीक। ये देखिए पश्चिम बंगाल का आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। काढ़ी, गंभीरा, थाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन, छऊ और संथाल, लाठी। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें याद होंगी। कम से कम दिन में एक बार आप इस वीडियो को देख ही लिया करिए, ठीक है। चलिए जम्मू कश्मीर का बताइए। हिकात हो गया, मदजाल हो गया, कूद हो गया, डांडी हो गया, डांडी नाच बहुत बार, कूद डांडी नाच बहुत बार पूछा है। दमाली हो गया, ठीक है। हफीजा हो गया, रऊफ हो गया, ठीक है। रऊफ बहुत बार पूछा है। डुम्भाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रऊफ, हिकात, हिक्कत पूछता है या हिकात कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। कूद, डांडी नाच, ये सभी हमारे कहाँ के, जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। आइए लद्दाख का देख लेते हैं, ठीक। लद्दाख का बताइए, लद्दाख के कौन कौन से हैं। तो लद्दाख का सोडोल है, ठीक है। सोडोल 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 है, सोन है, ठीक है। ड्रत्स, रचेस है, जाबरो है, लाजा है, कोशन है, दुखत नमो है, सुरही है, याक है, गैस्टो नचैस है। तो बस सोडोल याद रखिएगा, लद्दाख का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडोल है, ठीक है। आ जाइए दमन द्वीप के। अब यहाँ से हमारे फटाफट फिनिश हो रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं आज हम लोग ये लोक नृत्य फिनिश ही कर लेते हैं। दमन द्वीप का देख लीजिए यहाँ पे। दमन द्वीप का क्या हो जाएगा, मांडो है, वर्दी, गाँव और बीरा है, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग याद रख। पौंडुचेरी का एक है बस, गराडी, कभी कभी पूछ लेता है इसको जो है। पंजाब का तो भांगड़ा, गिद्दा, धूमल, डफ, धमाल, इसका पूरा याद रखिएगा और शार्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका जो है। चार तो ये, पांच तो एकदम इंपॉर्टेंट है, भांगड़ा, गिद्दा, धमाल, धूमल या धमाल, डफ और धमान धमान। नकुला भी पूछता है, नकुला, जूली, लुड्डी, धनकरा, ठीक है, धनकरा और कौन सा, किकली, जागो और तीजन बागा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, डफ हो गया हमारा जो, गिद्दा, धमाल और भांगड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन के। भांगड़ा जो है बैसाख के दौरान किया जाता है, ठीक है। और झूमर जो नृत्य पुरुषों द्वारा है, तो कई बार हो चुका। जूली जो है धार्मिक नृत्य है, जो है पीर और गायन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और धनकरा नृत्य जो है गतका नृत्य, गतका या गटका होता है, एक मार्शल आर्ट है, ठीक। क्या मार्शल आर्ट है जो हमारा कहाँ का, पंजाब का गटका, ठीक है। कहा जाता है गिद्दा भी यही होता है, रिंग नृत्य की प्राचीन शैली है, ठीक है। रिंग नृत्य की क्या प्राचीन और केगली नृत्य से जोड़ा जाता है, ठीक है। राजस्थान का देख लीजिए। राजस्थान की जो मिष्ट, पनिहार, फूदी, ठीक है। कालबेलिया बहुत है, सपेरों द्वारा किया जाता है। गणगौर जो झूमा, सुई, घूमर भी पूछता है कई बार, ठीक है। घूमर हो गया। तेरा ताली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चीरा, भवाई है, ठीक है, भवाई है। कठपुतली, ये सभी का है इंपॉर्टेंट है। कठपुतली भी हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने ट्रिक लगाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिए, पूछे गए हैं जो सभी एग्जाम में। तेरा ताली नृत्य जो महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चरी नृत्य महिलाओं के रोजमर्रा की जिंदगी, खुशियों को प्रकट करने के लिए। कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान के जो सांप और छछूंदर समुदाय
हैं जो कालबेलिया नृत्य करते हैं, ठीक है, कालबेलिया नृत्य करते हैं। चलिए सिक्किम का देख लीजिए, चुगाट, चुफाट जो होता है, सिक मारी, स्नो लायन, प्लाम और डेंजोंग, तासी, यागकू, नेनन, ठीक है, ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक, बस इतना याद रख लीजिएगा सिक्किम के बारे में। तमिलनाडु का देख लीजिए, तमिलनाडु का यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु का क्या था, कोलायट्टम होता, कवाड़ी अट्टम, सिलबट्टम, ठीक है, माइयल अटाम होता, ओलियट्टम होता, देवतरम होता है, पोयक्कल पूछता है, कई बार पोयक्कल पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, बस इतना याद रख लीजिएगा। और तेलंगाना का देख लीजिए, पेरिनी शिवदंत, गुशादी, ढिम्स, कई बार पूछा है, ढिम्स पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। लंबाड़ी, डप्पू, बोनालू भी पूछता है, ठीक है, बोनालू, डप्पू भी पूछता है, ढिम्स पूछता है, लिम्बाड़ी भी पूछता है और बोनालू भी पूछता है और मापुरी, इंपॉर्टेंट, जिस पे मैंने गोला किया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे जाइए, त्रिपुरा का बता दीजिए, त्रिपुरा का बताइए, त्रिपुरा राज्य जो है हमारा, इसका बताइए, जो 3 ओर से क्या बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। होजगिरी होता है, गौरिया भी पूछता है, लेम्बाम, सुलामी भी, बिजहू, हिक हक भी और संगराई भी पूछता है, गजानान भी पूछता है, डेलो, गोला मुचाओ पूछता है, बोमानी भी पूछता है और माया माती पूछता है, जिसमें मैंने टिक किया, बस उतना याद कर लीजिए, बाकी आप लोग लिख जरूर लीजिएगा, इन सभी को नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला हमारा क्या है, जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसको हम लोग क्या देखेंगे, ये अगली वीडियो हमारी जो होगी, जो हमारे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। कल हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में भी डिटेल के साथ, और पूरा जो भरतनाट्यम में इसमें कौन से कलाकार किसके द्वारा किया जाता है, पूरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कल जरूर जुड़िएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 20 से 25 मिनट की होगी और हमारा पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। पूरा हम लोग क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। इससे पुरस्कार किसको किसको मिला, कौन किस राज्य से है, सारी चीज़ों को मैं डिटेल से बताऊँगा, देखिए विथ सभी हैं, ठीक है। 20 मिनट की और वीडियो बची है जो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, पूरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक। फिर अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का आज का जो लोक नृत्य, हम लोगों का क्या हो चुका, फिनिश हो चुका, ठीक है। लोक नृत्य क्या हुआ, यहीं पे हमारा फिनिश हो गया। आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। ये रहा त्रिपुरा आप लोगों के सामने, ठीक है, क्या त्रिपुरा, ठीक। तो वीडियो को क्या करेंगे आप लोग, शेयर करेंगे, वीडियो को क्या कर दीजिएगा शेयर, चैनल को क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं लिख दे रहा हूँ, सुबह 9 बजे हमारी क्या होती है, सुबह 9 बजे हमारी एक क्लास चलती है जो होती है क्या, CDP और मैथ की, सभी एग्ज़ाम के लिए, मैथ तो सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होती है सुबह, और फिर 12 बजे हमारी क्या होती है, 12 बजे जो क्लास होती है वो स्टैटिक जीके की होती है, किसकी होती है, स्टैटिक्स जीके की, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हिंदी होती है 4 बजे, ठीक है, हिंदी क्या होती है 4 बजे हमारी क्या होती है, हिंदी होती है, ठीक है, 4 बजे शाम को। फिर रात 9 बजे हम लोगों की क्या होती है, जीके जीएस की क्लास होती है रात 9 बजे, और EVS की होती है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।